It's hard to breathe, but that's alright. Hush. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हमारा केमिस्ट्री 10th क्लास का 17 लेक्चर है। वो लेक्चर क्या है? वो ये है ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड का जो कंसेप्ट है, हमने पीछे जो लेक्चर किया था उसमें हमने किया था आर्हेनियस कंसेप्ट क्या होता है एसिड बेस के नज़रिए के मुताबिक। आज हम करने लगे डियर स्टूडेंट ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टी और लोरी ये दो साइंटिस्ट हैं, दोनों केमिस्ट्री साइंटिस्ट हैं। उन्होंने ये नज़रिया पेश किया था, ये कंसेप्ट पेश किया था, और वो कब किया था? 1923 में, 1923 के अंदर। और वो क्या था? वो एसिड के बारे में उसने पेश किया था और बेस के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, वो एसिड क्या होता है? वो एसिड कहता है कि विच कैन डोनेट ऑफ प्रोटॉन दिस इज कॉल्ड एसिड, और विच कैन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन दिस इज कॉल्ड बेस। यानी आपका जो ब्रोंस्टेड-लोरी है उसके मुताबिक एसिड क्या होता है? आपने बताना किसी भी एटम या कंपाउंड या मॉलिक्यूल में प्रोटॉन जो प्रोटॉन दे वो एसिड कहलाता है, और जो प्रोटॉन कबूल करता है, जो हासिल करता है प्रोटॉन डियर स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है डियर स्टूडेंट? वो एग्जांपल क्या है? NH3+ HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो एग्जांपल है हम वहां पे लेने लगे हैं HCl+ NH3। NH3 में क्या होगा? अमोनिया एज अ बेस होगी, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा? एज अ एसिड होगा। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास, वो क्या करेगा? प्रोटॉन डोनेट करेगा। जब वो प्रोटॉन देगा डियर स्टूडेंट तो क्या होगा? उसमें ये एज अ एसिड कहलाएगा, और जो आपका प्रोटॉन कबूल करता है वो एज अ बेस कहलाएगा। अमोनिया जो है वो एज अ बेस होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये अपना प्रोटॉन जो है वो कबूल करती है अमोनिया जो है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे NH3 जो है इसने क्या किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक प्रोटॉन हासिल किया, तो इससे क्या बना? NH4+ एंड Cl नेगेटिव। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा? यहाँ पे एज अ एसिड होगा, और यहाँ पे अमोनिया क्या होगी? एज अ बेस होगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो भी एग्जांपल यही है पानी की और HCl के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पानी के साथ रिएक्शन डियर स्टूडेंट। तो पानी के साथ क्या होगा? पानी क्या करेगा? इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करेगा? वो प्रोटॉन कबूल कर लेगा। तो वाटर इज एज अ बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक इज एज अ एसिड। तो ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट जो है उसके मुताबिक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपका क्या है? यहाँ पे एसिड है डियर स्टूडेंट, और पानी जो है वो क्या है? एज अ बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि पानी ने क्या किया? यहाँ पे एक प्रोटॉन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हासिल किया, और जो पानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसने क्या किया? प्रोटॉन अपना दिया। तो जब प्रोटॉन देगा वो तो एज अ एसिड कहलाएगा डियर स्टूडेंट, और जो प्रोटॉन कबूल करेगा वो एज अ बेस कहलाएगा। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो है कॉन्जुगेट एसिड क्या है और कॉन्जुगेट बेस क्या है। कॉन्जुगेट एसिड होता है डियर स्टूडेंट, कहता है कि कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। यानी कॉन्जुगेट एसिड क्या है? जो बेस के प्रोटॉन हासिल करने से, जो बेस के प्रोटॉन हासिल करने से बनती है वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाती है। कॉन्जुगेट एसिड क्या है? जो बेस के प्रोटॉन एक्सेप्टेंस करने से बनती है वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाती है। और कॉन्जुगेट बेस क्या है? जो एसिड के प्रोटॉन देने से बनती हो। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है डियर स्टूडेंट? उसे हम बोलते कॉन्जुगेट एसिड होता है बेस के प्रोटॉन हासिल करना, और जो कॉन्जुगेट बेस है वो एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है, वो कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। तो इसकी एग्जांपल क्या है डियर स्टूडेंट? वो है एसिटिक एसिड एंड वाटर। पानी जो है वो जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें जो एसिटिक एसिड है वो क्या है? एज अ एसिड है, पानी एज अ बेस है। तो जब हम इसमें कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट अगर आपको ये कंफ्यूजन हो कि ये एसिड और ये बेस है, हम क्या लिखें यहाँ पे, तो आपने ये याद रखना जो आपकी एज अ एसिड होगी, क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब ही क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है नेगेटिव। अगर आपका पॉजिटिव साइन है, जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आपने 2.5 एक्सरसाइज 9th क्लास में की थी, कॉन्जुगेट निकाला था, फाइंड किया था, तो अगर आपका पॉजिटिव साइन आता 2 + 5 हो जाता है तो क्या करते हैं? 2 - 5 हो जाता कर लेते हैं। ऐसे ही हम केमिस्ट्री में क्या करेंगे? जो आपका एज अ एसिड होगा तो वो जो प्रोडक्ट बनाएगा तो डियर स्टूडेंट वो आपका बेस हो जाएगा, और जो आपकी बेस होगी वो क्या हो जाएगी? एज अ कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा पानी जो एसिटिक एसिड है यहाँ पे ये एक एसिड है, और पानी जो है एज अ एक बेस है। पानी एक बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्ट बनाएगा तो एसिटिक एसिड जो है उसने क्या करना? यहाँ पे प्रोटॉन देना है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये क्या है? जो एसिटिक एसिड था, जो यहाँ पे एसिड था, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, और जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगी। क्यों? एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन टू अ बेस, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? जो बेस के प्रोटॉन बनने, अब ये बेस के कॉन्जुगेट एसिड होता है डियर स्टूडेंट जो बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है, और कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? जो बेस के
प्रोटॉन देने से बनती है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाती है डियर स्टूडेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट, वो है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या है, कहता है कि अ सब्सटेंस दैट कैन रिएक्ट टू एसिड ओवर बेस, यानी एक ऐसी शय जो एसिड भी और बेस भी दोनों तरह से डियर स्टूडेंट रिएक्ट करे, वो क्या कहलाती है, एम्फोटेरिक कहलाती है। मिसाल के तौर पर जो यहाँ पे H2O है, जो NH3 है, NH3 एज अ बेस है और पानी क्या है, एज अ एसिड है। पानी एसिड ने क्या किया, प्रोटॉन दिया, यानी पानी ने प्रोटॉन दिया तो पानी वाटर जो है यहाँ पे क्या होगा, एज अ एसिड होगा। अमोनिया ने वो प्रोटॉन कबूल किया तो अमोनिया यहाँ पे NH3 जो है वो एज अ बेस होगी। और नेक्स्ट जो है, इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में डियर स्टूडेंट हमने किया था HCl प्लस H2O, तो यहाँ पे पानी जो है वो एज अ बेस इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे पानी एज अ एसिड इस्तेमाल हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट, एम्फोटेरिक कहलाती है। अगर आप किसी बच्चे को ना भी आए तो जस्ट डेफिनेशन लिख के आप ये भी लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो क्या है, एज अ एम्फोटेरिक है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट 23 पेज है आपका इंग्लिश मीडियम पंजाब टेक्स्ट बुक का, तो वो कहता है केमिस्ट्री की सच अ सब्सटेंस, यहाँ से डेफिनेशन करनी है आपने, सच अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस, यानी एक ऐसी शय जो एसिड भी रिएक्ट करे और बेस भी रिएक्ट करे, दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। डियर स्टूडेंट वो क्या कहलाती है, एम्फोटेरिक। और इसकी मिसाल आपने दे देनी है एम्फोटेरिक की, क्या है इसकी मिसाल है, वाटर है। फिर उसके बाद वो कॉन्सिक्वेंस बताता है कि ब्रोंस्टिल लोरी ने, जिस तरह से आपने आर्हेनियस कंसेप्ट पढ़ा था कि जो NH3 और CO2 है, हालांकि ये दोनों एसिड और बेस थे, लेकिन जो आर्हेनियस कंसेप्ट था उसने इनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं की। ऐसे ही ब्रोंस्टिल लोरी में भी कुछ इसके नुकाइस थे, कुछ इसके डिफेक्ट्स थे। वो क्या है डियर स्टूडेंट, देखिएगा जरा, कहता है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन सब्सटेंस व्हिच हैव बिहेव एज अ एसिड थ्रो डू नॉट बी हैव एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। वो कहता है कि प्रोटॉन, उनकी सलाहियत तो होती है प्रोटॉन देने की, लेकिन उसने जो ब्रोंस्टिल लोरी था उसने कहा कि ये एज अ एसिड नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे SO3 क्या है, यहाँ पे इसने प्रोटॉन दिया भी है, लेकिन जो ब्रोंस्टिल लोरी था उसने कहा कि ये ना ही एसिड है ना ही बेस है। ऐसे ही सिमिलरली COO जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिहेव एज अ बेस, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एज अ बेस रिएक्ट करती है, बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। उसने कहा कि प्रोटॉन कबूल नहीं करती, तो ये बेस नहीं है, जिसकी वजह से ये जो थ्योरी थी ब्रोंस्टिल लोरी जो थी डियर स्टूडेंट, वो क्या हो गई, फेल हो चुकी है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्जाम के अंदर वो पूछे, जस्ट सिंपल पूछे, ब्रोंस्टिल कहता है डिफाइन एसिड एंड बेस इन रिलेटेड टू ब्रोंस्टिल लोरी कंसेप्ट, अगर वो कहे एसिड बेस की तारीफ करें किस नजरिए के मुताबिक, ब्रोंस्टिल लोरी के नजरिए के मुताबिक, तो आपने जस्ट डेफिनेशन करनी और एक एग्जांपल कर देनी है। अगर वो आपसे कहे कि एक्सप्लेन ब्रोंस्टिल लोरी कंसेप्ट एसिड बेस, अगर वो आपसे पूछे एक्सप्लेन करें, वजाहत करें ब्रोंस्टिल लोरी का जो नजरिया है वो एसिड बेस के बारे में, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन बताना। ये डेनिश केमिस्ट थे, साइंटिस्ट, ब्रोंस्टिल लोरी 2 साइंटिस्ट थे और इन्होंने नजरिया पेश किया, अपना जो कंसेप्ट था वो 1923 में पेश किया। फिर आपने बताना उसका एसिड बेस की तारीफ डियर स्टूडेंट, फिर ये जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिखी है एग्जाम्पल बतानी है। एग्जाम्पल के बाद फिर आपने स्टार्ट करना है कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन लिखनी है, फिर कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन लिखनी है। जब आप ये लिख लो फिर आपने बताना है इसकी एग्जाम्पल कॉन्जुगेट एसिड और बेस की एग्जाम्पल, फिर आपने लास्ट में डियर स्टूडेंट बताना है एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी ये एग्जाम्पल लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 17, वो यही था जिसमें हमने पढ़ा था कि ब्रोंस्टिल लोरी कंसेप्ट क्या होता है। तो मैं आपको एक काम देता हूं डियर स्टूडेंट, जो मेरा यूट्यूब चैनल है मुबशर टीच के नाम से, उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।